हाय गाइस, नमस्कार। मैं सुमन भारती, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं फ्लाईओवर का बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुका हूं, पर मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप फाउंडेशन से बेसिक्स, जो फ्लाईओवर की शुरुआत कहां से होती है, मैं वो सारी चीज़ मैं आपसे इस वीडियो में बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, ताकि आपको ये समझ में आए कि फ्लाईओवर का निर्माण होता कैसे है। दोस्तों, जब फ्लाईओवर या मेट्रो कंस्ट्रक्शन, जो भी इस तरह के स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, तो उससे पहले उस जगह का सॉइल टेस्टिंग किया जाता है, जो कि आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा स्क्रीन पे। सॉइल टेस्टिंग की मशीन भी आपको दिख रही होगी। वो बहुत हैवी मशीन नहीं होती है। उस मशीन से टेस्टिंग करके ये पता किया जाता है कि नीचे जो ज़मीन है, ज़मीन के नीचे जो 25 मीटर 30 मीटर मतलब नीचे क्या है, रॉक है, सैंड है, मतलब जो भी है उस हिसाब से वो सॉइल टेस्टिंग की जाती है। फिर उसका नीचे से जो भी निकलते हैं रॉक वगैरह, सैंड वगैरह, तो उसको लैब टेस्ट में भेजा जाता है। वो अप्रूव होने के बाद में फिर वहाँ पे पाइलिंग मशीन बुलाकर उस जगह की पाइलिंग की जाती है। पाइलिंग मशीन भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो पाइलिंग मशीन से पाइलिंग की जाती है। ये एक बड़ी और हैवी मशीन होती है। इसके द्वारा फिर पाइलिंग की जाती है 25 मीटर 30 मीटर 40 मीटर, जितने भी नीचे जाना हो, जो कि अप्रूव किया जाता है उसके हिसाब से। उसके बाद फिर उसके पाइलिंग होने के बाद फिर उसके नीचे अंदर स्टील केज डाला जाता है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्टील केज डालते हुए पाइलिंग मशीन आपको दिख रही होगी। स्टील केज डाला जाता है और स्टील केज डालने के बाद में फिर उसकी कंक्रीट पॉरिंग होती है, यानी कंक्रीट किया जाता है। कंक्रीट हो जाने के बाद में फिर कुछ दिनों के बाद जो कंक्रीट ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे पाइल हेड बोलते हैं, जो कि पाइल हेड भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं मार्क करके रखा हूँ। तो वो नीचे से कंक्रीट होते हुए जो ऊपर तक आया, तो ऊपर का जो हिस्सा है आपको, वो पाइल हेड है। उस पाइल हेड को ब्रेक किया जाता है। ब्रेक करके उसके अंदर की जो सरिया होती है, स्टील होती है, उसे निकाला जाता है, मतलब कंक्रीट से अलग किया जाता है। और फिर उसके साथ में स्टील बांधकर, सरिया बांधकर पाइल कैप का निर्माण किया जाता है, जो कि आपको स्क्रीन पे अब दिख रहा होगा कि ये पाइल कैप है। यानी वो जो नीचे से जो पाइल हेड था उसको ब्रेक करके उसके सरिया के साथ टाई कर वो जो पाइल हेड का निर्माण किया गया है, मीन्स उसका सरिया जो बांधा गया है, वो पाइल हेड का फाउंडेशन सरिया है। उसको फिर कंक्रीट करते हैं। कंक्रीट करने से ये जो स्ट्रक्चर जो है, ये पाइल कैप कहलाता है। ये क्या है? पाइल कैप कहलाता है ना। ये जब कंक्रीट हो जाने के बाद ये पाइल कैप कहलाया, ठीक है। अब ये पाइल कैप के ऊपर पियर का निर्माण होता है, जो पाइल कैप जो है थोड़ा सा और नीचे है। ये पाइल कैप, नीचे वाला पोर्शन को पाइल कैप आप मान सकते हैं। और ये पियर प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो पाइल कैप बनने के बाद में सबसे पहले ये पियर का निर्माण होता है। पियर निर्माण के लिए पहले पाइल कैप से फिर सरिया स्टील बांधने का काम होता है। वो स्टील बांधने के बाद में फिर वो शटर लगाए जाते हैं। शटर लगाने के बाद में फिर उसमें कंक्रीट पॉरिंग की जाती है, यानी कंक्रीट डाला जाता है। और जब ये पियर का निर्माण हो जाता है तो फिर ये पियर प्रोटेक्शन दिया जाता है। ये पियर प्रोटेक्शन है। तो मैं आपको स्क्रीन पे फ़ोटो के साथ में बताते जा रहा हूँ, आप देखेंगे। शटर लगा हुआ है, उसके बाद फिर कंक्रीट पॉरिंग हुई है, तो वही ये पियर हुआ है ना। तो पाइल कैप, पियर और पियर प्रोटेक्शन, ये सारे चीज़ आपको मैं दिखाया। और ये सामने आपको जो दिख रहा है ना, एक्चुअली वही पियर कैप है। जो आपको दिख रहा है वो पियर कैप है। तो ड्राइंग के प्रोविज़न के हिसाब से होता है। जैसे आपको यहाँ पे पियर कैप दिख रहा है और सामने जो है आपको पोर्टल बीम दिख रहा है ना। दोनों तरफ पियर हैं और पियर के ऊपर पोर्टल बीम है और उसके ऊपर सेगमेंट रखी गई है। तो ड्राइंग के हिसाब से ये सब किया जाता है। पियर का निर्माण होने के बाद में फिर ऊपर में पियर से पियर कैप के लिए स्टील बांधा जाता है, सरिया बांधी जाती है। फिर उसके बाद शटर लगाया जाता है। शटर लगाने के बाद में फिर
पियर कैप या पोर्टल बीम का कंक्रीट किया जाता है। फिर पियर कैप और पोर्टल बीम का निर्माण हो गया। निर्माण होने के बाद में अब एक पियर से दूसरे पियर यानी 2 स्पैन के बीच में सेगमेंट रखा जाता है, जो कि लॉन्चिंग गडर से या फिर क्रेन के द्वारा। ये दोनों हैवी मशीनरी होती हैं। लॉन्चिंग गडर के द्वारा मैक्सिमम रखा जाता है, और जहाँ पे GLS स्ट्रक्चर है वहाँ पे क्रेन के द्वारा रखा जाता है। तो वो मैं आपको फ़ोटो में दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, वो आप देखकर समझ सकते हैं। जब सेगमेंट लॉन्चिंग गडर या फिर GLS के द्वारा रख दिया जाता है क्रेन के थ्रू, फिर उसके बाद केबल स्ट्रेचिंग का काम होता है। उसके बाद पहले ग्लूइंग होता है, उसके बाद केबल स्ट्रेचिंग का वर्क होता है, उसके बाद फिर ग्राउटिंग का वर्क होता है, और उसके बाद में फिर ये सारे सेगमेंट जो हैं इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर लॉन्चिंग गडर आगे बढ़ जाती है या फिर GLS का स्ट्रक्चर आगे बढ़ जाता है, फिर दूसरे स्पैन में काम होता है। तो ये सारा मैं आपको स्क्रीन पे फ़ोटो के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि आप उसे देखेंगे तो समझ में बेहतर आएगा। इसी तरीके से एक स्पैन से दूसरा स्पैन, मतलब यही प्रोसेस रहता है। एक स्पैन से दूसरा स्पैन, दूसरे स्पैन से, मतलब जो लंबाई है फ्लाईओवर या मेट्रो का, उस हिसाब से फिर ये लॉन्चिंग गडर या क्रेन GLS के द्वारा ये सेगमेंट को ऊपर टांग कर अपना केबल स्ट्रेचिंग और ग्लूइंग, केबल स्ट्रेचिंग और उसके बाद ग्राउटिंग करके फ्री करके उनको वहीं पे छोड़ा जाता है। और उसके बाद में फिर LG या क्रेन GLS आगे बढ़कर दूसरे स्पैन को बनाते हैं। तो दोस्तों यही तरीका है फ्लाईओवर निर्माण का। और उसके बाद फिर ऊपर में क्रैश बैरियर का निर्माण किया जाता है। मतलब उसको आप अपने भाषा में बाउंड्री समझ सकते हैं, बाउंड्री, ताकि कोई गाड़ी या कोई व्यक्ति नीचे ना गिर जाए, तो क्रैश बैरियर उसे बोलते हैं। तो क्रैश बैरियर का निर्माण, वो सारे स्पैन में क्रैश बैरियर का निर्माण करवाया जाता है। तो लगभग मैं सारा चीज़ आपको कवर कर दिया कि फ्लाईओवर के निर्माण में क्या क्या ज़मीन से लेके ऊपर तक क्या क्या करना होता है। तो ये सारे चीज़ मैं आपको बताया इस वीडियो में। ज़रूर आपको ये अच्छा लगेगा, पूरा वीडियो आप देखें, आपको पसंद आएगा और आपको पता चलेगा कि फ्लाईओवर का निर्माण करने में क्या क्या कार्य किए जाते हैं, और मतलब किस किस चीज़ का नाम क्या है, वो आपको ये इस वीडियो से पता चलेगा, समझ में आएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में। धन्यवाद।